स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको उसके फॉर्मूले शो किए थे, फॉर्मूले आपको बता दिए थे। ठीक है, तो आज हम इसके क्वेश्चन करते हैं और इसको प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं। तो देखिए, मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जिसमें हमारे पास दो है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, एक तो डेब्ट इक्विटी रेशियो है और दूसरा आपके कैपिटल गियरिंग रेशियो है। तो हम एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट, निम्नलिखित समंकों से ज्ञात कीजिए। आपको पूछा है कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल, सेकंड पूछा है आपको शुद्ध विनियोजित पूंजी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, थर्ड आपसे पूछा गया है करंट रेशियो, फोर्थ आपसे पूछा गया है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो है। ठीक है, फिर पूछा गया आपसे कैपिटल गियरिंग रेशियो, ठीक है, पूंजी दंतीकरण अनुपात। अब इसके लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो एक बैलेंस शीट में दे रखी है। तो बैलेंस शीट देखिए, ये है बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देखिए बैलेंस शीट में आपको क्या क्या दे रखा है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज दे रखी है। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी में आपको शेयर होल्डर फंड दे रखा है। शेयर होल्डर फंड में दोनों शेयर कैपिटल्स, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 50,000 और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10,000। रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं 8,000। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज में 9% डिबेंचर, इनको लॉन्ग टर्म डेट्स या लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखे हैं आपको 9% डिबेंचर 16,000 और बैंक लोन दे रखा है आपको, वो भी लॉन्ग टर्म है 8,000। ठीक है, फिर है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2,000 एंड 4,000, टोटल है 6,000। ठीक है, अब देखिए असेट साइड में आपको क्या क्या दे रखा है। असेट साइड में आपको नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट्स दे रखे 60,000, अदर नॉन करंट असेट्स में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखे 20,000। करंट असेट्स देखिए, करंट असेट्स में आपको इन्वेंट्रीज दे रखी है 12,000, ट्रेड रिसीवेबल दे रखे 2,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दे रखे आपको 6,000। ठीक है, नीचे नोट में आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी दे रखी है 4,000। ठीक है, तो हमें कौन कौन सी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, देखिए वापस एक बार देख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल, फिर आपको दे रखा है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर आपको करंट रेशियो, फिर डेब्ट इक्विटी रेशियो और कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो अभी हम एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स के लिए आपको सारे करंट असेट्स लेने होंगे। ठीक है, करंट असेट्स अभी देख लेते हैं कितने हमारे। देखिए 12,000, 2,000 और 6,000, टोटल करंट असेट्स कितने हो जाएंगे हमारे 20,000। ठीक है, फिर देखिए करंट लायबिलिटीज हमारे पास कितनी है, 2,000 तो ट्रेड पेबल और इसके अलावा ये दोनों 6,000, तो टोटल हो जाएगी 8,000। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी 8,000, करंट असेट्स 20,000। अब देखिए इस वर्किंग कैपिटल को हम कैलकुलेट करते हैं। 16 है क्वेश्चन नंबर और उसका हमने फर्स्ट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब देखिए करंट असेट्स हमने पहले ही जोड़ लिए सारे, कितने हैं 20,000। ठीक है, फिर माइनस करंट लायबिलिटी कितनी है हमारी 8,000, तो आपके वर्किंग कैपिटल कितनी आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल 12,000 आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये वर्किंग कैपिटल हमने कैलकुलेट कर दी फर्स्ट टर्म। फिर देखिए सेकेंड आपसे क्या पूछा गया है, सेकेंड आपसे पूछा गया है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आपसे पूछी गई है। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट जो था हमारा वो था असेट साइड से। तो असेट साइड से देखिए फिक्स असेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट, ये फॉर्मूला था, हमने ये लिखाया था, फिक्स असेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला हमने असेट साइड वाला लिखा था। ठीक है, तो अभी इसको अप्लाई करते हैं। हमारे फिक्स असेट्स क्वेश्चन में कितने हैं एक बार देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमारे जो फिक्स असेट्स हैं वो है 60,000 के। हमारे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट है क्या, नहीं है क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट, तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। और फिर हमारे करंट असेट्स टोटल कितने हैं 20,000 और करंट लायबिलिटी कितनी थी 8,000। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम अभी ले लेते हैं, तीनों चीज़ें सॉरी। तो देखिए
60,000 के हैं हमारे फिक्स असेट्स, ठीक है। प्लस करेंगे हम उसमें, इन्वेस्टमेंट है नहीं तो छोड़ देंगे, प्लस करेंगे करंट असेट्स जो कि हैं हमारे कितने 20,000, ठीक है। माइनस कर देंगे हम इसमें से क्या, करंट लायबिलिटी, तो ये आ जाएगी हमारी नेट वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी हमारे 72,000, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला था, असेट साइड वाला। अभी हम अप्लाई करते हैं लायबिलिटी साइड वाला। मैंने दो फार्मूले आपको लिखवाए थे, दोनों से आपके इक्वली आएगा। देखिए लायबिलिटी साइड वाला फॉर्मूला था आपके शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में दोनों आ जाएगी इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, ठीक है। प्लस था आपके रिजर्व एंड सरप्लस, और प्लस क्या था आपके लॉन्ग टर्म डेट्स, माइनस होगा आपके फिक्टिशियस असेट्स, ठीक है। ये फॉर्मूला था आपके। तो देखिए शेयर कैपिटल हमारे पास इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों कितनी है देख लीजिए। देखिए इक्विटी थी हमारे पास 50,000 और प्रेफरेंस है हमारे पास 10,000, तो टोटल दोनों कितनी हो जाएगी 60,000, ठीक है। और इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है हमारे 8,000, और लॉन्ग टर्म डेट्स में दोनों आएंगे डिबेंचर्स और बैंक लोन, दोनों आ जाएंगे 16,000 और 8,000, टोटल कितने हो जाएंगे ये 24,000, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारे फिक्टिशियस असेट्स में आ जाएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। फिक्टिशियस असेट्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। फिक्टिशियस असेट्स वो होते हैं जो असेट्स नहीं होते बल्कि कुछ प्रकार के खर्चे होते हैं जो बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। तो ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस असेट्स हैं, तो ये भी हम ले लेंगे, इन्हें कृत्रिम संपत्तियां भी कहा जाता है, ठीक है। तो अभी एक एक करके हम लेते हैं। देखिए शेयर कैपिटल दोनों ही ले रहे हैं हम, 50,000 प्लस 10,000 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस है आपके 8,000, और फिर है आपके प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स हो जाएंगे आपके टोटल 16 प्लस 8 24,000, तो 16,000 प्लस 8,000 माइनस फिक्टिशियस असेट्स है आपके 20,000, ठीक है। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, पूरी कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये 72,000, तो दोनों से आपके क्या आ रही है, सेम आ रही है 72,000, ठीक है। तो आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो जो भी आपको ठीक लगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट देखिए हमें कैलकुलेट करना है करंट रेशियो, ठीक है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो अभी हम अप्लाई करते हैं करंट रेशियो का फॉर्मूला। थर्ड है करंट रेशियो, ठीक है। करंट रेशियो है CA अपॉन CL। अब देखिए CA जो हमारी थी करंट असेट्स वो थी 20,000, करंट लायबिलिटी थी 8,000, तो ये आपकी कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5:1, ठीक है। तो ये आपके करंट रेशियो है। करंट रेशियो के बाद में आपसे पूछा गया है डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो अभी हम 4 कैलकुलेशन करते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो की। डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डेट्स अपॉन इक्विटी, और शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं इसको, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। तो अब देखिए हम टोटल डेट्स और शेयर होल्डर फंड की कैलकुलेशन कर लेते हैं। टोटल डेट्स में क्या क्या चीज़ें आती है, दोनों डेट्स शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल डेट्स इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शॉर्ट टर्म डेट्स, ठीक है। यही फॉर्मूला हमने लिखा था। अब देखिए लॉन्ग टर्म डेट्स में हमारे पास है डिबेंचर और बैंक लोन, दोनों ही आ जाएगी, दोनों चीज़ें इसके अंदर। तो डिबेंचर है हमारे पास कितने 24,000 के, सॉरी डिबेंचर है 16,000 के, और लॉन्ग टर्म वो है, तो एक बार मैं लिख देती हूँ, देखिए 16,000 प्लस 8,000,
8,000 का बैंक लोन, ये दोनों आ गए, प्लस आपके आ जाएगी शॉर्ट टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट मतलब करंट लाइबिलिटी, इसको और करंट लाइबिलिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटी हमारे पास कितनी थी 8,000, तो टोटल ये आपके हो जाएंगे 32,000, ठीक है। तो ये 32,000 तो है आपके क्या लॉन्ग टर्म डेट्स, सॉरी टोटल डेट्स। फिर है आपके शेयर होल्डर फंड निकालना, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला है शेयर कैपिटल, जिसमें इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों आ जाएगी, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉन्ग टर्म माइनस फिक्टिशियस असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स। ये फॉर्मूला मैंने आपको शेयर होल्डर फंड का लिखवाया था। अब देखिए शेयर कैपिटल 50,000 तो है हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्लस 10,000 की हमारी क्या है इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। और प्लस कर देते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस है आपके 8,000 और माइनस करते फिक्टिशियस असेट्स है 20,000, ठीक है। तो अभी ये कैलकुलेशन करेंगे हम 60 प्लस 8, 68 माइनस 20, तो ये हो जाएगी 48,000, ठीक है। ये है आपके शेयर होल्डर फंड। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, शेयर होल्डर फंड में और कैपिटल एम्प्लॉयड में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का है, लॉन्ग टर्म डेट्स का। लॉन्ग टर्म डेट्स जो होते हैं वो कैपिटल एम्प्लॉयड में आते हैं, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड में और शेयर होल्डर फंड में जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का है, लॉन्ग टर्म डेट्स का। कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर लॉन्ग टर्म डेट्स आते हैं, जबकि शेयर होल्डर फंड में लॉन्ग टर्म डेट्स नहीं आते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों चीज़ें हमने निकाल दी, अब इसको हम फॉर्मूले के अंदर सेट कर देते हैं। देखिए फॉर्मूला था हमारा टोटल डेट्स। टोटल डेट्स हमारे पास कितने हो गए थे 32,000, और शेयर होल्डर फंड हमारे पास कितना था 48,000। तो ये टोटल हो जाएगा आपके, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0.67:1, ये आपके इसके आंसर आएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, इस फॉर्मूले को टोटल डेट्स की जगह सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट्स लेकर के भी किया जा सकता है, ठीक है। अभी हमने टोटल डेट्स से किया है, आप चाहो तो सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट्स लेके भी कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ। नेक्स्ट कैलकुलेशन हमसे क्या पूछी गई है वो देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट कैलकुलेशन हमसे पूछी गई है कैपिटल गियरिंग रेशियो, ठीक है। देखिए क्या पूछा गया है, कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो अभी हम निकालते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो। जो फिफ्थ हमें कैलकुलेट करना है वो है कैपिटल गियरिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल अपॉन वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, यही फॉर्मूला होता है इसका। तो यही फॉर्मूला अभी हम यहाँ अप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी स्पेस छोड़ के हम निकालते हैं फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, देखिए फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल में कौन कौन सी चीज़ें आती है, एक तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि ये भी फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल होती है, इनका भी डिविडेंड क्या होता है फिक्स होता है। और प्लस आ जाते हैं हमारे क्या लॉन्ग टर्म डेट्स, जो भी हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स है, जैसे कि डिबेंचर हो गए, बैंक लोन हो गया लॉन्ग टर्म। तो ये चीज़ें क्या है जिनके ऊपर फिक्स रेट से इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है या फिर डिविडेंड पेमेंट किया जाता है, इनको पेमेंट करना ही पड़ता है, ठीक है। तो अभी हमारे क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी 10,000 प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स में एक तो है हमारे डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर कितने हैं हमारे, डिबेंचर होल्डर है 16,000 के, और बैंक लोन है हमारे 8,000 का। तो टोटल ये जो कैपिटल है वो हो जाएगी 34,000 की, ठीक है। फिर है वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, उसके अंदर जो आ जाएगी आपके इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस नेट रिजर्व एंड सरप्लस, नेट रिजर्व एंड
सरप्लस। नेट रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है पता है? नेट रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब ये होगा कि रिजर्व एंड सरप्लस में से हमने फिक्टिशियस असेट्स को माइनस कर रखा है। ठीक है, आपको प्लेन रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेना है, नेट रिजर्व एंड सरप्लस लेना है, क्योंकि इसमें से फिक्टिशियस असेट्स हमारे क्वेश्चन में गिवन है तो माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम आगे। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल जो है हमारे क्वेश्चन में दे रखी है हमको 50,000, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 50,000। ठीक है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस है 8,000 और उसमें से माइनस कर देंगे हम हमारे फिक्टिशियस असेट्स, तो नेट रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कितनी अवेलेबल हो जाएगी? ये हो जाएगी 38,000। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल 38,000 और फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल है 34,000। ठीक है, तो अभी हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर लेते हैं। फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल 34,000 और अपॉन में वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग जो कैपिटल है वो है 38,000। तो इससे हमारे जो रेशियो कैलकुलेट होगा वो कितना होगा? इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.89:1 आएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट हो गए वो पांचों टर्म जो इन्होंने हमसे पूछे थे। तो एक एक करके इसमें सिर्फ दो ही कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो थे, एक तो था डेब्ट इक्विटी रेशियो और दूसरा क्या था? कैपिटल गियरिंग रेशियो। ठीक है, अभी हम एक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो का क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो के लिए, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अमित लिमिटेड फॉर द ईयर 2017 आर एज फॉलोज। अमित लिमिटेड की वर्ष 2017 से संबंधित सूचनाएं इस प्रकार है। दे क्या क्या रखा आपको? प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है 30 लाख, फिर टैक्स रेट दे रखी है आपको 30%, फिर प्रपोज डिविडेंड दे रखा आपको 25%, फिर कैपिटल ऑफ द कंपनी की कैपिटल दे रखी है 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 लाख। ठीक है, फिर इक्विटी शेयर ऑफ ₹40 लाख और शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और एक शेयर जो है वो 10 रुपीज़ का है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे? 4 लाख। फिर देखिए रिजर्व एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इस ईयर की स्टार्टिंग में रिजर्व थे 32 लाख के। फिर करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर की करंट मार्केट प्राइस कितनी है? 25 रुपीज़। नीचे देखिए आपको क्या पूछा गया है? कंप्यूट फॉर द इक्विटी शेयर्स, समता अंशों के लिए गणना कीजिए। फर्स्ट पूछा है प्रति अंश अर्जने, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, सेकंड पूछा है मूल्य अर्जन अनुपात, प्राइस अर्निंग रेशियो। फिर थर्ड पूछा है प्रति अंश लाभांश, डिविडेंड पर शेयर। फिर फोर्थ पूछा है लाभांश भुगतान अनुपात, डिविडेंड पे आउट रेशियो। और फिर पूछा गया है लाभांश प्राप्ति अनुपात, डिविडेंड यील्ड रेशियो। ठीक है, तो ये पांचों रेशियो आपको क्या करने हैं? कैलकुलेट करने हैं। तो एक एक करके अभी हम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने से पहले हमें अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इसके लिए हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए होगा, तो हमें जो गिवन है वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको बिफोर टैक्स प्रॉफिट दे रखा है कितना? 30 लाख। ठीक है, 30 लाख आपको बिफोर टैक्स दे रखा है। इसमें से आपको लेस करना है टैक्स एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 30%। और 30% हम किसका निकालेंगे? 30 लाख का। 30 लाख का 30% निकालेंगे तो आएगा वो 9 लाख। और जब हम इसमें से 9 लाख माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 21 लाख। इसको हम कह सकते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये हमारे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अब देखिए हम अर्निंग पर शेयर फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होगा, यहाँ लिख देते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ
इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। तो अब देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर एंड टैक्स हमने निकाल दिया है 21 लाख। ठीक है, माइनस करेंगे हम इसमें से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रेफरेंस कैपिटल कितनी दे रखी है 10 लाख और प्रेफरेंस शेयर की रेट कितनी है डिविडेंड की 10%। तो 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख आपका प्रेफरेंस डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से माइनस करना है आपको 1 लाख प्रेफरेंस डिविडेंड। तो माइनस 1 लाख अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितनी है 40 लाख और ईच शेयर कितने का है 10 रुपीज़ का। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएंगे 4 लाख। और जब आप इसको सॉल्व करके पूरा डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा 5 रुपये। ठीक है, कैसे आएगा देखो 20 में से 1 लाख गया 20 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख तो आ जाएगा 5 रुपीज़। ठीक है, 5 रुपीज़ आपका क्या है अर्निंग पर शेयर। फिर चलते हैं नेक्स्ट आपसे पूछा गया है नेक्स्ट है प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो है मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर। ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी 25 रुपीज़ इक्विटी शेयर की। ठीक है, अर्निंग पर शेयर कितनी है इक्विटी शेयर की अर्निंग पर शेयर है आपकी 5 रुपीज़। तो टोटल ये आपकी कितना आ जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, ये टाइम्स में आएगा आपके। तो ये आपके आ गया प्राइस अर्निंग रेशियो। फिर थर्ड आपसे पूछा गया है डिविडेंड पर शेयर। तो हम लिखते हैं डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर और अपॉन में आ जाएगा आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो देखिए डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना होगा इसके लिए आपको क्वेश्चन में देखिए क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है प्रपोज डिविडेंड दे रखा है आपको क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड दे रखा है 25%। ठीक है, 25% है प्रपोज डिविडेंड और इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी कितनी 40 लाख रुपीज़ की। तो आपको 25% किसका करना है इक्विटी शेयर कैपिटल का करना है। ठीक है, तो अभी हम वैसे ही करते हैं 40 लाख का एट द रेट ऑफ 25% अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके हो जाएंगे 4 लाख। ठीक है, अब 40 लाख का आप 25% करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा आपके पास आएगा 10 लाख। ठीक है, और अपॉन में आपके आ जाएगा 4 लाख। तो आपके इसका जो सॉल्यूशन करोगे वो आएगा 2.5 रुपीज़। 2.5 रुपीज़ आपके क्या है डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, फिर चलते नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है नेक्स्ट आपसे पूछा गया है डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है, तो अभी हम 4 लिखते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको लिखवाया हुआ है। इसका फॉर्मूला होगा डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर इंटू 100। अगर इसका शॉर्ट फॉर्मूला लिखना चाहे तो DPS अपॉन EPS इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला भी हो सकता है। ठीक है, शॉर्ट में। अब देखिए डिविडेंड पर शेयर हमने कैलकुलेट किया था वो कितना था 2.5। अर्निंग पर शेयर हमने कैलकुलेट कर रखा कितना 5 रुपीज़।
इनटू कर देंगे हम 100, तो ये कितना आ जाएगा जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके आ जाएगा परसेंट में 50%, क्यों इनटू 100 है तो परसेंट में आएगा। ठीक है, फिर चलते नेक्स्ट की तरफ। फिफ्थ आपसे पूछा गया है डिविडेंड यील्ड रेशियो। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डीपीएस मतलब डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर अपॉन एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। ठीक है, अब देखिए डीपीएस हमने कैलकुलेट किया था कितना 2.5, मार्केट प्राइस पर शेयर क्वेश्चन में दे रखी है 25 रुपये, इनटू करेंगे 100, तो ये आपके कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके 10%। ठीक है, तो ये आपके सारे हो गए इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो में सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होना ज़रूरी है, बाकी तो ये इजी है। ठीक है, अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, बाकी जो आगे फर्दर क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम लायक, वो हम नेक्स्ट वीडियो